हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमित और मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए, एड्जॉर्प्शन जो होता है आपका, ओके, ये जो आपका एड्जॉर्प्शन होता है, ये एड्जॉर्प्शन दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। ओके, एड्जॉर्प्शन जो होता है आपका, ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। ओके, फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पर एड्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें, ओके, तो सॉलिड और गैस सिस्टम हमारे सिलेबस में, तो सॉलिड को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा सॉलिड और ये रही आपकी गैस। ओके, तो देखिए गैस का एड्जॉर्प्शन हो रहा है सॉलिड के सरफेस पर, गैस का एड्जॉर्प्शन हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। ओके, तो गैस यहाँ पर हमारी क्या होगी? एड्जॉर्बेट। ओके, गैस क्या होगी? एड्जॉर्बेट, और सॉलिड होगा एड्जॉर्बेंट। ओके, तो ये रहा आपका एड्जॉर्बेंट जिसके सरफेस पर एड्जॉर्प्शन हो रहा है, और गैस है हमारी एड्जॉर्बेट। ओके, गैस है हमारी एड्जॉर्बेट। चलिए, अब यहाँ पर एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट, ओके, इनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं वही डिसाइड करेगा कि यहाँ पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन है या केमिकल एड्जॉर्प्शन। ओके, तो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट, इन दोनों के बीच में जो भी फोर्सेस प्रेजेंट हैं वो डिसाइड करने वाले हैं कि हमारा एड्जॉर्प्शन फिजिकल कैटेगरी में आने वाला है या फिजिकल एड्जॉर्प्शन होने वाला है या फिर आपका केमिकल एड्जॉर्प्शन होने वाला है। तो वीक फोर्स भी हो सकते हैं यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग फोर्स भी हो सकते हैं। ओके, तो ये फोर्सेस को अगर डिवाइड करें वीक एंड स्ट्रॉन्ग, तो देखिए वीक जो होता है ये वैन डर वाल्स फोर्सेस होता है। ओके, वीक फोर्स मतलब वैन डर वाल्स फोर्सेस, मतलब फिजिकल फोर्सेस, और स्ट्रॉन्ग फोर्स मीन्स केमिकल फोर्सेस। केमिकल फोर्स मतलब केमिकल बॉन्ड। ओके, चलिए, तो यहाँ पर वीक के लिए हम लिखेंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन या फिजिसॉर्प्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और स्ट्रॉन्ग के लिए हम लिखेंगे केमिजॉर्प्शन। ओके, केमिजॉर्प्शन। ओके, तो केमिकल एड्जॉर्प्शन या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? केमिजॉर्प्शन। चलिए, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। लेफ्ट कॉलम में हम लिखेंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन, तो इसका पहला पॉइंट है नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। फिजिकल एड्जॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता है क्योंकि वीक फोर्स या वैन डर वाल्स फोर्स हमेशा प्रेजेंट होती है। वहीं पर केमिकल एड्जॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक। ओके, केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है? हाईली स्पेसिफिक। ओके, बॉन्ड हमेशा नहीं बनता है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में बनेगा, स्पेसिफिक एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में बनेगा। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर वीक फोर्सेस प्रेजेंट है, तो वीक फोर्सेस प्रेजेंट है तो आप इसको बॉन्ड ब्रेक, मतलब वीक फोर्स को ब्रेक भी कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। वहीं पर केमिकल एड्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल है क्योंकि अगर एक बार बॉन्ड टूट गया तो फिर से वो आसानी से नहीं बनने वाला है ना, तो इरिवर्सिबल इन नेचर है। वहीं पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में काफ़ी कम होता है और ये होता है नियरली 20 से लेकर 40 किलो जूल्स पर मोल। मतलब जो हीट रिलीज होगी वो इतनी कम हीट रिलीज होने वाली है। ओके, तो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन काफ़ी कम है यहाँ पर, किसमें? फिजिकल एड्जॉर्प्शन में। वहीं पर केमिजॉर्प्शन की बात करें तो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन 80 से लेके 320 किलो जूल्स पर मोल इस रेंज में आता है। ओके, तो ये आपका किसी बुक में 240 भी लिखा हो सकता है। ओके, बट ये रेंज आपकी याद रखेंगे आप, 320 इस रेंज में आता है यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए आपको x बाय एम, ओके, x बाय एम आपको पता होना चाहिए, ये होता है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ओके, तो x है यहाँ पर अमाउंट ऑफ, x है यहाँ पर अमाउंट या मास ऑफ एड्जॉर्बेट। ओके, वहीं पर m होता है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। ओके, तो ये आपको याद रखना है, और x बाय m आपको याद रखना है क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया यहाँ पर मास ऑफ एड्जॉर्बेंट m हो गया और x हो गया मास ऑफ एड्जॉर्बेट। चलिए अब यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ में मैं आपको समझाऊंगा कि टेम्परेचर और x बाय मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन का क्या रिलेशन है। तो देखिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन या फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है कुछ इस तरह से। ओके, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन मतलब एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होते जा रहे हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन में। वहीं पर ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ केमिकल एड्जॉर्प्शन में तो x बाय एम वर्सेस टेम्परेचर। ओके, पहले आपके बॉन्ड बनते जाएंगे, ओके, देन आपके बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक हो जाएंगे। पहले एक्टिवेशन एनर्जी मिलती जाएगी तो बॉन्ड बनता जाएगा और फिर एक टाइम के बाद में बॉन्ड ब्रेक होंगे क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो x बाय एम वर्सेस टेम्परेचर फॉर केमिकल एड्जॉर्प्शन देखा हमने। अब आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो देखिए डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन में अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। जैसा अभी मैंने बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम है, वहाँ पर नेग्लिजिबल है। ओके, तो यहाँ पर आपका फिजिकल एड्जॉर्प्शन हमेशा होगा, ओके, ऑलवेज। वहीं पर केमिजॉर्प्शन में आपको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, ओके, क्योंकि केमिकल बॉन्ड आप बना रहे हो। ओके, तो केमिकल बॉन्ड अपने आप नहीं बनता है, कुछ आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक स्ट्रक्चर। चलिए, तो ये आपका सॉलिड है, ओके, ये आपका एड्जॉर्बेंट, और इसके ऊपर जो एड्जॉर्बेट गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये कुछ इस तरह से यहाँ पर लेयर्स बना रहे होंगे। चलिए, ये मैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हो। चलिए, अब इसके ऊपर और एक लेयर बना सकते हैं, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स तो अभी भी प्रेजेंट हो सकता है। ओके, मतलब सेकेंड लेयर भी बना दी हमने, ठीक है। इसी तरह थर्ड बना देंगे, इसी तरह फोर्थ बना देंगे। मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन एक मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फिनोमेना है, ओके, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लेयर्स बन सकते हैं एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के फोर्सेस में, ओके, ड्यू टू दिस वैन डर वाल्स फोर्सेस। वहीं पर केमिजॉर्प्शन में देखें तो केमिकल बॉन्ड बनेगा, बट यहाँ पर सिर्फ एक ही लेयर, फर्स्ट लेयर ही जो रहेगी वही केमिकल बॉन्ड बना पाएगी, क्योंकि सेकेंड लेयर का कांटेक्ट हो ही नहीं पाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये यूनी मॉलिक्यूलर लेयर फिनोमेना होगा केमिजॉर्प्शन का। ओके, चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इसका हम एग्जाम्पल देखें। ओके, तो एग्जाम्पल अगर देखते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन का, तो हर एक एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में फिजिकल एड्जॉर्प्शन मतलब वैन डर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पर ये तो हमेशा रहेगा। ओके, सो एवरी एड्जॉर्प्शन प्रोसेस, ओके, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा फिजिसॉर्प्शन का। मतलब जहाँ पर कोई सा आपको पता नहीं है, केमिकल एड्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पर आप डेफिनेटली फिजिकल एड्जॉर्प्शन बोलेंगे। वहीं पर केमिजॉर्प्शन स्पेसिफिक है, जैसे हाइड्रोजन निकेल सरफेस पर, ओके, हाइड्रोजन गैस का एड्जॉर्प्शन होना ऑन निकेल सरफेस, ठीक है, एट एलिवेटेड टेम्परेचर। इसमें भी एक कंडीशन है कि टेम्परेचर आपको कुछ ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी आप दोगे, ठीक है, तो एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स। ओके, तो ये आपको डिफरेंस, आई होप आपको ये क्लियर हुआ। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।